दोस्तों एक खबर जो है मध्य प्रदेश से है और ये मध्य प्रदेश में आपने एक वायरल जो विवादित आईएएस अधिकारी हैं संतोष वर्मा के बारे में आपने सुना होगा कि इन्होंने एक बयान दिया था और विवादित बयान ब्राह्मणों की बेटी को लेकर जातिवादी बयान दिया था। और इस बयान से इस पर जो मध्य प्रदेश की सरकार है उसने एक्शन लेने की पूरी तैयारी कर दी है। सरकार अब उनके खिलाफ एक्शन लेने जा रही है, अभी तक ली नहीं है। विवादित और अशोभनीय बयान दिया गया था और इसमें मोहन यादव के जो मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं उनके सरकार ने निर्देश दिया है कि उन्हें बर्खास्त की जाएगी। अब बर्खास्त सस्पेंड किया जाएगा। अब ये प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। राज्य सरकार के पास नहीं होता कि एक आईएएस को बर्खास्त किया जाए, लेकिन संतोष वर्मा ने 23 नवंबर को भोपाल में एजेएकेएस के कार्यक्रम में एक विवादित बयान दिया था। बयान क्या था उसे भी आपको सुनाते हैं पढ़ के। संतोष वर्मा का ये कहना था कि जब तक कोई ब्राह्मण बेटी अपनी कोई भी ब्राह्मण अपनी बेटी मेरे बेटे को दान नहीं देता तो उससे रिश्ता नहीं बना लेता तब तक उस बेटे को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। यही एक स्टेटमेंट था और उनका बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। ब्राह्मण समुदाय ने इसका कड़ी आलोचना की थी, विरोध किया था, संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। अब जो बात यह है कि एक आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा है, उसका हालिया एक्शन के बाद से किसी आईएएस अधिकारी को बर्खास्त करने की जो प्रक्रिया है वो राज्य सरकार के पास अधिकार होता है या नहीं होता है, ये समझना सबसे पहले ज़रूरी होता है कि क्या एक आईएएस अधिकारी को राज्य सरकार सस्पेंड कर सकते हैं या नहीं। तो किसी भी आईएएस अधिकारी को सस्पेंड करने का अधिकार उस सरकार के पास होता है जिसके लिए वो काम करते हैं। और अगर वे केंद्र सरकार के लिए करते हैं तो केंद्र, और राज्य के लिए करते हैं तो राज्य सरकार के पास। लेकिन इसमें जैसे कि नेशनल लेवल की बात होती है तो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस की जो है बिना केंद्र सरकार की परमिशन के राज्य सरकार सिर्फ 3 लोगों को, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और चीफ फॉरेस्ट कंजर्वेटर का सस्पेंशन नहीं कर सकती है। बाकी इनकी पोस्टिंग जो है जैसे इनकी पोस्टिंग होती है, पोस्टिंग के आधार पर राज्य या केंद्र सरकार इन्हें सस्पेंड कर सकती है। लेकिन टर्मिनेट या बर्खास्त करने का अधिकार है तो सिर्फ ये उसी के पास होता है जो भर्ती करता है। तो आईएएस की भर्ती केंद्र सरकार करती है, तो राज्य सरकार के पास इस भर्ती की जो सस्पेंड करने की जो पावर है वो नहीं होती। लेकिन अगर राज्य सरकार किसी ऑल इंडिया लेवल के जो अधिकारी जैसे आईएएस है उनको सस्पेंड करती है तो 48 घंटे के भीतर इसकी जानकारी जो कैडर कंट्रोल अथॉरिटी को देनी होती है और इस कम्युनिकेशन पूरी जो है प्रक्रिया उसका अनिवार्य होता है। राज्य सरकार को अगर देखेंगे तो सस्पेंशन की जो पूरी रिपोर्ट है 15 दिन के अंदर केंद्र को भेजनी पड़ती है। तो मोहन यादव की सरकार ने अब ये रिपोर्ट भेज दी है केंद्र को, तो सस्पेंशन 30 दिन का होता है। और अगर इसके बाद भी सस्पेंशन जारी रखना है तो केंद्र सरकार से परमिशन लेने की ज़रूरत होती है। परमिशन मिलने के बाद यह 120 दिन तक वैलिड होता है, 180 दिन तक इसे बढ़ाया जाता है। लेकिन सेंट्रल रिव्यू कमेटी की सिफारिश जरूरी होती है इसमें। और अगर किसी आईएएस अधिकारी का करप्शन या चार्ज लगा हो तो कमेटी के सिफारिश के बाद इसे अधिकतम 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है सस्पेंशन। तो इसमें आईएएस अधिकारी को हटाया कैसे जाता है, तो इसमें प्रक्रिया क्या है। तो देखिए, जैसे कि आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के मामले हैं तो उन्हें बर्खास्त करने या फिर पद से हटाने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा है। इस मामले में प्रस्ताव आगे बढ़ाने का जो केंद्र है वो डीओपीटी जो कार्मिक प्रशिक्षण विभाग है उसे ये भेजा है और वो अब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा कि आपने ऐसा बयान क्यों दिया। नोटिस में आरोपों का जवाब देने के लिए एक निश्चित समय सीमा दी जाएगी। अगर उनका जवाब संतोषजनक नहीं होता है तो फिर जांच शुरू होती है। जांच अधिकारी विभाग और आरोपी अधिकारी दोनों के बयान रिकॉर्ड करते हैं। जांच रिपोर्ट तैयार की जाती है। जांच अधिकारी अपनी रिपोर्ट अनुशासनात्मक जो प्राधिकरण है उसको सौंपता है और फिर इसके बाद यूपीएससी से सलाह लेते हैं और आरोपी अधिकारी को अपना पक्ष रखने का अंतिम मौका दिया जाता है।
फिर आरोपी अधिकारी के जवाब और यूपीएससी की सलाह के बाद तय होता है कि सस्पेंशन होगा या नहीं होगा। इसके बाद राष्ट्रपति की ओर से बर्खास्तगी का अंतिम आदेश जारी होता है। तो ये कोई आसान प्रक्रिया नहीं है कि संतोष वर्मा के खिलाफ उन्होंने लेटर भेज दिया तो तुरंत जो है वो सस्पेंड हो ही जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार के अधिकारी, उसमें भी आईएएस लेवल के अधिकारी हैं, तो उन्हें सस्पेंड करने के लिए भी जब तक राष्ट्रपति के मुहर नहीं लगेंगे तब तक सस्पेंस होना मुश्किल होता है। हालांकि इस पर क्या कुछ होगा आगे आने वाले समय में पता चलेगा। अगर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। आपके मन में अगर इस पर कोई भी अपनी राय रखनी हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा।